टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोहम्मद शमी सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और प्रथम स्थान पर अनिल कुंबले कितने विकेट के साथ हैं? 619 विकेट के साथ। और दूसरे स्थान पर कपिल देव हैं 434 विकेट के साथ। आगे देखते हैं, नस्ल संरक्षण के लिए किसको मिला राष्ट्रीय पुरस्कार? तो किसको मिला है? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केरल पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, किस देश ने अपना पहला प्रोजेक्ट बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? रूस ने किया है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह आइस ब्रेकर अंटार्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए आइस ब्रेकर के बढ़ते बेड़े का समर्थन करेगा और आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापार उपस्थिति को सक्षम करेगा। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा है रूबल है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। आगे देखते हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी के तहत लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषा में। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया था। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के विजेता की घोषणा बाद में की जाएगी। आगे देखते हैं, भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी इजी ट्रिप प्लान्स लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? विजय राज और वरुण शर्मा को। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा पहली बार किसी ब्रांड अभियान के लिए एक जोड़ी के रूप में एक साथ आएंगे और बड़े पैमाने पर अपील और दर्शकों के साथ मजबूत संबंध के साथ अभिनेता ब्रांड की छवि के पूरक होंगे। आगे देखते हैं, किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वासुदेव पठानी को। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वासुदेव पठानी नरसिम्हा को 3 साल के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निर्देशक मंडल द्वारा निर्देशक मंडल द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 2016 में हुआ। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का टैगलाइन है ईटस फंड बैंकिंग। आगे देखते हैं, कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है? तो कौन बना है? मिस्र बना है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं और बांग्लादेश, यूएसए और उरुग्वे सितंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्रोडो ट्राइजो है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक कौन है? ब्रिक्स है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 2014 को हुई।
आगे देखते हैं। निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? अनुपम रे बने हैं। इसका स्टाफ एक देखते हैं। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अनुपम रे को जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। किसने मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार के MCTE में क्वांटम लैब स्थापित की है? तो किसने की है? भारतीय सेना ने की है। इसका स्टेप है देखते हैं। भारतीय सेना ने सैन्य मुख्यालय युद्ध इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की है। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान का शुरुआत किया गया है? तो किस अभियान का शुरुआत किया गया है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान। इसका स्टाफ एक देखते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं। कौन सा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत होगा? तो कौन सा होगा? 20वां होगा। इसका स्टाफ एक देखते हैं। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है और इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा और 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसका स्टेप है देखते हैं। भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को देश और उनके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है और इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस है। कौन सा है? 74वां है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा बने थे और 28वें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। 28वें कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आगे देखते हैं। 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? डेनियल ओर्टेगा ली है। इसका स्टाफ एक देखते हैं। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? मानागुआ है और निकारागुआ का मुद्रा क्या है? निकारागुआ कार्डोबा है। आगे देखते हैं। फिलीपींस भारत से कौन सा मिसाइल खरीदेगा? तो कौन सा मिसाइल खरीदेगा? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसका स्टाफ एक देखते हैं। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है और फिलीपींस का मुद्रा फिलीपींसी पैसो है और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका स्टाफ एक देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के MD और CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं। किसे इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वासुदेव पठानी को। इसका स्टाफ एक देखते हैं। वासुदेव पठानी नरसिम्हा को 3 साल के लिए इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निर्देशक मंडल द्वारा, किसके द्वारा? निर्देशक मंडल द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यरत हैं। और इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 2016 में हुआ। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का टैगलाइन है ईटस फन बैंकिंग। आगे देखते हैं। किस देश ने नए डेल्टा क्रोन कोविड संस्करण का पता लगाया है? तो किस देश ने लगाया है? साइप्रस ने लगाया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है और साइप्रस का मुद्रा यूरो है। साइप्रस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? निकोस अस्थानासिदेस हैं।
आगे देखते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इतीरा डेविस। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक कौन है? समिति घोष है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 2017 को हुई। आगे देखते हैं, ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रघुवेंद्र तंवर को। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटर रघुवेंद्र को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 27 मार्च 1972 को। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, कहाँ प्रदर्शित किया गया विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज? तो कहाँ प्रदर्शित किया गया है? जैसलमेर में, भारत पाकिस्तान सीमा पर, लोंगेवाला में। कहाँ पे? लोंगेवाला में। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। कितना है? 1400 किलोग्राम। आगे देखते हैं, बैडमिंटन अंडर 90 गर्ल्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तस्नीमा मीर बनी है। कौन? तस्नीमा मीर। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसके बाद रूस की मारिया गोलुबेवा। कौन? मारिया गोलुबेवा। और स्पेन की लूसिया रोड्रिग्स। कौन? लूसिया रोड्रिग्स का नंबर आता है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1934 को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर लॉसन हैं। आगे देखते हैं, यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वाइट ऑफ कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। क्या रखा गया है? वाइट ऑफ कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, यह एसेट मैनेजमेंट का नाम वाइट ऑफ कैपिटल एसेट मैनेजमेंट के रूप में फिर से नामित किया गया है। और इसलिए यह म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर वाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। आगे देखते हैं, किसने 7 साल के बाद 2022 में भारत के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? विराट कोहली ने। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, विराट कोहली ने 7 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने पहली बार 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, लो किन यू को हराकर पहला सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 का खिताब हासिल किया है। आगे देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कथक नृत्यगाना है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कौन से अभ्यास आयोजित किए हैं? तो कौन से अभ्यास आयोजित किए हैं? पारसेक्स अभ्यास। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर पारसेक्स अभ्यास किए हैं। कहाँ पे किए हैं? कोचिन बंदरगाह पे। और भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोचिन ने अभ्यास में भाग लिया है। कौन लिया है?
विंध्यसक INS भाग लिया है। आगे देखते हैं, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो किस बैंक को किया गया है? HDFC बैंक को। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। और HDFC बैंक का स्थापना कब हुआ? अगस्त 1994 को। HDFC बैंक का CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। और HDFC बैंक के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती है। आगे देखते हैं, किसने IIT के पूर्व छात्रों द्वारा जल संशोधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। और इस सुविधा का उद्देश्य बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। आगे देखते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो कौन बनी है? सविता पूर्णिया बनी है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, गोलकीपर सविता पूर्णिया मस्कट में आगामी महिला एशियाई कप में भारत का नेतृत्व करेगी, क्योंकि हॉकी इंडिया के इस आयोजन के लिए 18 सदस्य टीम का नाम रखा, जिसमें 16 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। आगे देखते हैं, अमेरिकी सिक्के पे दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? कवयित्री माया एंजोला। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, 2010 में इन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक पुरस्कार स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पद दिया गया था। भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पे क्या जारी किया है? तो क्या जारी किया है? डाक टिकट। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने वायरस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रविवार को कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। क्या जारी किया है? एक स्मारक डाक टिकट। आगे देखते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो किसने जीता है? शाइलिन फोर्ड ने। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, 37 वर्षीय शाइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है, जो अमेरिका के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका के रहने वाली है। आगे देखते हैं, सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के लावनी कलाकार फुलबारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, सिडनी टेनिस क्लासिकल फाइनल में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? असलान करातसेव ने जीता है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, पुरुष एकल असलान करातसेव जीता है, जो कि रूस के रहने वाले हैं। और महिला एकल में पाउला बडोसा जीता है, जो कि स्पेन की रहने वाली है। और मेंस डबल में कौन जीता है? जॉन पियर्स जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और फिलिप्स पोलसेक जीता है, जो कि स्लोवाकिया के रहने वाले हैं। और महिला डबल में कौन जीता है? एना डानिलीना जीता है, जो कि कजाकिस्तान के रहने वाले हैं। और बीट्रिच हेडाड माया जीती है, जो कि ब्राजील की रहने वाली है। आगे देखते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? नवदीप कौर ने जीता है। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, भारत की नवदीप कौर ने नेवादा लॉस वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया है? मेड इन अफ्रीका। इसका स्टाफ फैक्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, AEPC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं?
नरेंद्र कुमार गोयनका। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नरेंद्र कुमार गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई। और परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है। आगे देखते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? सुभाष सरकार ने। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 को प्रस्तुतः लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो किसने जीता है? एक्सिस बैंक ने। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। यह दुनिया भर में वैश्विक बैंकरों और आईटी सलाहकारों के लिए सबसे प्रमुख पुरस्कार में से एक है। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 3 दिसंबर 1993 को। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष श्री राकेश मखीजा है। और एक्सिस बैंक के टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आगे देखते हैं। किसने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो किसने खोला है? दुबई ने। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के जैसा गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाले पहली दूरसंचार कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? जियो। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि यूपीआई ऑटो पे अब जियो के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए पेश किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई? 2008 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असेवे हैं। आगे देखते हैं। महान बंगाली कॉमिक्स कलाकार नारायण देवनाथ का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? लेखक और चित्रकार थे। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वह 97 वर्ष के थे और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बंटुल द ग्रेट, कौन सा? बंटुल द ग्रेट और नोंटे फेटे जैसी लोकप्रिय बंगाली कॉमिक्स स्ट्रिप्स के निर्माता थे। आगे देखते हैं। 29 शावकों को जन्म देने वाली प्रसिद्ध बाघिन का निधन हो गया। उसका नाम क्या था? तो क्या था? कॉलर वाली। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत की सुपर मॉम बाघी जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है, वृद्ध अवस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। तो कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में। और यह 16 साल से अधिक पुरानी थी।